जो कल मिट्टी में बैठा था आज सिंहासन पर है। जो भूखा सोता था आज लोगों के जीवन का उत्तर है। न गुरु न मंत्र बस श्रद्धा का सहारा था। संघर्ष ही उसका भगवान और राम नाम किनारा था। हर गांव में एक ऐसा लड़का होता है जो चुप रहता है, जिसे कोई नहीं जानता और जिसे लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं। वक्त बदलता है और कभी कभी एक साधारण लड़के का जीवन इतना असाधारण हो जाता है कि लोग उसे देखने, छूने और सुनने के लिए हजारों किलोमीटर से चले आते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या यूं कहें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। जी सीताराम। जब दवा काम ना करे तब आ जाइयो बागेश्वर धाम। ये वो दरबार, अपनी जिंदगी में तुम छोटा सपना देखो ही मत। जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। 4 जुलाई 1996 मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बसे गढ़ा गांव की एक जर्जर सी झोपड़ी में एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता थे सुरेश गर्ग, एक मंदिर में छोटे से पुजारी। माँ सरोज गर्ग एक सीधी सादी धर्मपरायण महिला। परिवार में ज्यादा कुछ था नहीं, न बिजली, न पक्की छत, न रोज की सब्जी। घर छोटा था लेकिन माँ बेटे के सपने बहुत बड़े थे। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते तब धीरू मंदिर के कोने में बैठकर रामायण पढ़ते। उसकी माँ उसको देखकर हमेशा कहती थी, ये बालक आम तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो इसमें खास है। एक दिन 9 साल की उम्र में जब किसी ने उनसे पूछा कि तू क्या बनना चाहता है, तो धीरू ने हंसकर जवाब दिया, मैं लोगों के दर्द बिना पूछे दूर करूंगा। धीरू स्कूल जाता था, कभी बिना टिफिन के, कभी बिना चप्पल के, कभी खाली पेट रहता, लेकिन हाथों में रामचरितमानस हमेशा होती। गांव वालों को हमेशा लगता था ये लड़का बड़ा अजीब है, न खेलता है न बोलता है, लेकिन उनको कौन समझाए वो एकांत में कुछ और ही सीख रहा था। उसके मन में धीरे धीरे श्रद्धा से शक्ति जागने लगी। शब्द कम होते जा रहे थे और अंतर्ज्ञान बढ़ता जा रहा। बात है 2010 की, जब उसकी उम्र महज 14 साल। उसने एक छोटा सा दरबार लगाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लोग आए। पर उस दिन उस दरबार में जो कुछ हुआ उसने सबका विश्वास बदल दिया। एक व्यक्ति उसी दरबार में आया, महेश वर्मा। बिना कुछ कहे धीरू ने आंखें बंद की और कहा, तुम्हारे पिता बीमार हैं, गॉल ब्लेडर में तकलीफ है, ऑपरेशन होगा। महेश कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो पटना गया और उसने जांच करवाई तो उसकी हर बात सच निकली और वो लड़का जो कल तक नजरअंदाज था अब गाँव का भविष्यवक्ता कहलाने लगा। यहाँ तक सब नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। बात है 2021 की, जब बाबा जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक महिला के घर के पीछे छिपे काले तंत्र के बारे में बताया। महिला बाबा जी की बात मान गई और घर गई और खुदाई करवाई और वही मटका निकला जो बाबा जी ने बताया। और उस दिन से बागेश्वर धाम सिर्फ एक गाँव नहीं रहा बल्कि श्रद्धा का केंद्र बन गया। इसके बाद मुंबई हो, पटना हो, लखनऊ हो या फिर यूं कहें देश के कोने कोने से लोग आने लगे। और उनकी एक डायलॉग खूब वायरल हुई, आपने चिट्ठी नहीं दी लेकिन राम जी ने सब लिख दिया। लेकिन कहा जाता है जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ सवाल भी उठते हैं। और यहाँ तक आते आते बाबा जी काफी फेमस और पॉपुलर हो चुके थे। सोशल मीडिया पर करोड़ों की कमाई, वीआईपी सिक्योरिटी और लग्जरी गाड़ियाँ, आखिर ये कैसे हुआ? कई रिपोर्ट्स के अनुसार बागेश्वर धाम ट्रस्ट की संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा आंकी जाती है। पर बाबा का जवाब बिल्कुल सीधा होता है, मैं कुछ नहीं, सब राम जी का है। और बाबा कहते हैं गौशाला, गुरुकुल, अनाथ आश्रम ये हमारी असली दौलत। जनवरी 2023 में नागपुर में विवाद उठा। एक रैशनलिस्ट बोले, अगर तुम्हारा ज्ञान वास्तव में सच्चा है तो मंच पर साबित करो। बाबा बोले, मैं मंच पर नहीं राम के दरबार में जवाब देता हूँ। करीब 40,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने वही किया, बिना पूछे नाम, पता और किसी की पर्सनल जानकारी भी बताई। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोग 2 हिस्सों में बट गए। कुछ बोले ये अंधविश्वास है तो कुछ बोले हमने अपनी आंखों से देखा, अब शक करे तो कैसे करे। आज धीरेन्द्र शास्त्री एक साधु नहीं बल्कि एक आंदोलन के प्रतीक है। वे हमेशा कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे बल्कि धर्म हमारी रक्षा कर रहा है। और अब उनका जीवन जुड़ चुका है लाखों, हजारों, करोड़ों बेसहारों के सहारे से। जो लड़का कभी मिट्टी में खेला करता था आज वो लाखों लोगों के जीवन को छू रहा है, बदल रहा है। अब सवाल आपके सामने, क्या ये कहानी भक्ति का प्रमाण है या मन की ताकत का कमाल? क्या यह राम की लीला है या एक साधक की साधना का नतीजा? कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी लगता है कि एक साधारण बालक इतना असाधारण हो सकता है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के नीचे हाइप का सेक्शन है, उसे जरूर दबा देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। राधे राधे, जय कृष्णा।